जब भी हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम काफ़ी सारे टूल्स को यूज करते हैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए। जैसे मार्केट किसी पॉइंट पर बार बार आ रहा है तो वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसको सपोर्ट का नाम दे देते हैं। उसी तरह से अगर मार्केट किसी पॉइंट पर वापस जाकर रिट्रेस हो रहा है, वहाँ से गिर रहा है, उस पॉइंट पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मार्केट की डायरेक्शन अगर अप साइड में है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट वापस आ रहा है तो उसमें भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको हम ट्रेंड लाइन का नाम दे देते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बेसिक टू एडवांस ट्रेंड लाइन को समझेंगे कि हम लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन को किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्ट मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि दोस्तों पिक्चर हमारे सामने होती है, उसमें हम किसी भी 3 पॉइंट को जोड़ देते हैं और वहां पर हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। लेकिन दोस्तों मुश्किल तब आती है जब हम लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो वहां पर आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और आप मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आसानी से ले पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ट्रेंड लाइन को बेसिक टू एडवांस समझने वाले हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप एंड तक वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप सीरियस लर्नर है, अगर मार्केट को आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो आप किसी को भी फॉलो करें लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखें, उस लर्निंग प्रोसेस को पूरा समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। जैसे कि दोस्तों मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और मार्केट ने पूरे दिन में इस प्रकार का चार्ट पैटर्न बनाया और यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट एक प्राइस पॉइंट पर 3 बार आया है। ये प्राइस पॉइंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो चलेगा, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मार्केट 3 बार इस एरिया में वापस आया है, यानी 3 बार मार्केट ने इस प्राइस पॉइंट को टच किया है और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली या एक एरिया ड्रॉ कर लिया जिससे मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट बोलेंगे क्योंकि मार्केट ने एक प्राइस पॉइंट को 3 बार टच किया है। और दोस्तों कोई भी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट हम ड्रॉ करते हैं या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि वो कम से कम 3 बार उस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस 3 बार इस प्राइस पॉइंट पर आया है, इसको हम वैलिड सपोर्ट कह सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर हम ऊपर की साइड में भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट से बार बार करेक्ट हो रहा है। ये ऊपर की तरफ जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इस प्राइस पॉइंट पर मार्केट बार बार आ रहा है और वहां से करेक्ट हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने इस प्राइस पॉइंट पर 3 बार करेक्शन दिखाया है, इस लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट आता है वहां से नीचे गिर जाता है, तो इसको हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 3 बार उस प्राइस पॉइंट पर मार्केट आना चाहिए। अब हम दोस्तों अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो जैसे कि मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो दोस्तों हम यहाँ पर 3 पॉइंट को मिलाते हुए एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट ऊपर जरूर जा रहा है लेकिन दोस्तों एक लाइन को मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, उस लाइन के आसपास मार्केट जरूर आ रहा है, उस लाइन को मार्केट बार बार टच कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने जो 3 बार ये लो बनाए हैं इनको अगर हम सीधी लाइन से मिला दें तो ये एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। दोस्तों 3 पॉइंट कम से कम होने चाहिए। अगर हम 2 लो पॉइंट को टच करते हुए कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं होती। दोस्तों कम से कम 3 बार उस लाइन पर मार्केट आना चाहिए, उस लाइन को मार्केट टच करना चाहिए, तभी जाकर वो वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाती है। 2 पॉइंट की बेस पर हम ट्रेंड लाइन को वैलिड नहीं मान सकते। तो कम से कम दोस्तों 3 पॉइंट पर मार्केट टच होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसमें कम से कम 3 पॉइंट टच होने चाहिए। जब तक 3 पॉइंट टच नहीं होते तब तक वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों जब भी नीचे की तरफ कोई भी ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करती है। जब तक मार्केट उस लाइन को रेस्पेक्ट करता है तब तक वो ट्रेंड लाइन होती है और जैसे ही मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो वहां पर वो ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाती है। तो दोस्तों सबसे बेसिक फंडा यही है कि कम से कम 3 पॉइंट मैच होने चाहिए। चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो चाहे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो तो वहां पर 3 पॉइंट कम से कम मैच
होने चाहिए और उसकी वैलिडिटी तब तक होती है जब तक मार्केट उस लाइन को प्रॉपर रेस्पेक्ट करता है। जिस दिन उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहाँ पर वो ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों ये तो हो गई सपोर्ट ट्रेंड लाइन की बात। अगर हम नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मानी जाती है। और अगर हम ऊपर की साइड भी अगर इस प्रकार की एक लाइन खींच दे तो वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर भी बार बार इस पॉइंट को टच कर रहा है। यहाँ पर भी ये 3 पॉइंट बन गए जहाँ से मार्केट वापस गिर रहा है। इस पॉइंट से गिरा, इसके बाद इस पॉइंट से गिरा, इसके बाद इस पॉइंट से गिरा। तो यहाँ पर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन भी वैलिड मानी जाएगी। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से वापस बाउंस हो रहा है। तो ऊपर में जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह हम ले सकते हैं और नीचे की तरफ जो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम सपोर्ट की तरह ले सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये बेसिक फंडा है ट्रेंड लाइन का। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पर भी दोस्तों कम से कम 3 पॉइंट मैच होने चाहिए। अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको 3 पॉइंट को मिलाना है। अगर आप नीचे की तरफ यानी सपोर्ट की तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको 3 पॉइंट को मिलाना है। 2 पॉइंट के बेस पर अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं मानी जाती, वो इनवैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाती है। गलत तरीके से आप मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, गलत तरीके से आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट पर आपको ध्यान देना है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन बनती है उसकी रिलायबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि 1 मिनट पर कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो उसकी रिलायबिलिटी कम होगी, 5 मिनट पर कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी, 15 मिनट पर बनती है उसकी उससे ज़्यादा होगी, 1 आवर पर बनती है तो उसकी उससे ज़्यादा होगी और 1 डे पर बनती है तो उसकी उससे ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर 3 मिनट और 5 मिनट की वैलिडिटी भी हम मान सकते हैं। अगर 15 मिनट पर कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो उसकी तो रिलायबिलिटी बहुत ही शानदार होने वाली है, लेकिन 1 मिनट पर अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसकी रिलायबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं यानी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखना चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन के बेसिक्स को समझ लिया कि ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, हम लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन को किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम दोस्तों चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये एक हाई पॉइंट है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये हाई पॉइंट है, इसके बाद ये हाई पॉइंट है। यानी ऊपर की साइड मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रही है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर गया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया। तो इस प्रकार दोस्तों 3 पॉइंट हो गए। इसको हम यहाँ पर वैलिड ट्रेंड लाइन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो 3 पॉइंट पर टच हो रही है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। अब हम दोस्तों डिसीजन किस प्रकार ले सकते हैं, तो जैसे मार्केट इस लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पर दोस्तों हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। तो इस लेवल के आसपास जब भी मार्केट आता है तो यहाँ पर आपको सेलिंग के लिए रेडी रहना है। लाइव मार्केट में भी दोस्तों हम इस प्रकार डिसीजन ले सकते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स का परसों का चार्ट है। यहाँ पर दोस्तों मार्केट ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पर हम सेलिंग के लिए रेडी रह सकते हैं। अगर दोस्तों मार्केट कुछ समय इस ट्रेंड लाइन के नीचे होल्ड होता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगी और इस ट्रेंड लाइन के लेवल के ऊपर हम बाई कर सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाकर कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम 3 पॉइंट आपको मिलते हुए दिखने चाहिए, तभी हम वैलिड ट्रेंड लाइन मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये 1 आवर का चार्ट था, मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट पर भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को 3 पॉइंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट,
ये थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर दोस्तों इन तीनों पॉइंट को हम मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाएगी क्योंकि दोस्तों मार्केट जब भी ऊपर से यहाँ नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस यहाँ पर सपोर्ट लिया, और यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर देख लीजिए आप कितना अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिला है। तो जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, और अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही शानदार मोमेंटम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप 3 पॉइंट को मिलाकर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको 2 पॉइंट को मिलाकर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, वो वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं होगी। अगर आप 2 पॉइंट को मिलाकर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इनवैलिड ट्रेंड लाइन होती है। उसके बेस पर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन आपके फेवर में जाए उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। लेकिन दोस्तों कम से कम अगर आपने 3 पॉइंट को टच करके कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और ट्रेंड लाइन के बेस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन के बेस पर आप ट्रेडिंग का डिसीजन भी ले सकते हैं और इन्वेस्टिंग का डिसीजन भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। प्राइस सेक्शन में हम ट्रेंड लाइन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, और वहाँ पर अगर प्राइस बार बार आता है तो वो भी दोस्तों प्राइस एक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसकी भी हम बात अगले वीडियोज़ में करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि आपके सजेशन के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियोज में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ और सजेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।